नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पड़ोसी देश पाकिस्तान इन दिनों अपने ही लोगों से बेहद परेशान है। बलूचिस्तान में रह रहे जो बलूच समुदाय के लोग हैं वो सालों से जिस तरह प्रताड़ना झेल रहे थे, आज वही प्रताड़ना वो पाकिस्तानी सेना और वहां की हुकूमत को देते हुए नजर आ रहे हैं और पाकिस्तानी आर्मी के जवान खून के आंसू रो रहे हैं। जिस तरीके से पहले हमले होते आए, इस महीने में 2-3 बड़े हमले बीएलए की तरफ से किए गए। अब एक बार फिर खबर सामने आई है कि कल ग्वादर में एक बहुत बड़ा हमला पाकिस्तानी आर्मी के जवानों पर किया गया है और जिसमें 8 जवान मौत के घाट उतार दिए गए। यह पूरी जो आशंका है जताई जा रही है कि बीएलए ने इस हमले को अंजाम दिया, लेकिन हालांकि पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो जांच में जुटी हुई है। दरअसल खबर यह है कि पाकिस्तानी जो आर्मी है उनको परेशान करते हुए, उन पर हमला करते हुए बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर शहर में एक भीषण आईईडी विस्फोट हुआ और इस ब्लास्ट में पाकिस्तानी सुरक्षा बल के 8 जवान मारे गए हैं। यह हमला पदीजर क्षेत्र में मरीन ड्राइव के पास एक जीपीए कार्यालय है उसके पास हुआ और हमलावरों ने जो सेना के जो वाहन है, सेना की जो गाड़ियां हैं, बख्तरबंद जो गाड़ियां होती हैं, उनको निशाना बनाया और विस्फोट में 4 लोग भी घायल हुए हैं। इन 8 लोगों के मरने के अलावा यह हमला बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से जुड़ा हो सकता है। हालांकि जैसे मैंने पहले बताया कि अभी भी इसकी जांच जो है वो जारी है। किसी भी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी अब तक नहीं ली है और घायलों का इलाज जिस तरीके से जारी है, सुरक्षा बल जो है वो जांच में जुटे हुए हैं। लेकिन अब एक के बाद एक होते हमले, कोई समय नहीं दिया जा रहा। रोजाना सामने आ रहा है कि पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर हमले हो रहे हैं। खासकर बलूचिस्तान के प्रांत में जो हमले हो रहे हैं उससे पाकिस्तानी आर्मी बेहद परेशान है। ट्रेन हाईजैक के बाद जिस तरीके से हमलों की संख्या बढ़ी है, पाकिस्तान आर्मी के पास सोचने तक का वक्त नहीं बचा है कि कैसे इन सब चीजों से टैकल जो है वो किया जा सकता है। आपको याद होगा कि इसी महीने के 10-11 तारीख को जब ट्रेन हाईजैक पाकिस्तान में की गई, जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया था, तब उसमें कई जो यात्री हैं उनको बंधक बनाया गया। बीएलए ने तब दावा किया था कि हमने 214 पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को मार गिराया है। यह दावा एक बड़ा दावा किया गया था। हालांकि हम सबको पता है कि पाकिस्तान आर्मी कभी भी अपने जवानों की मरने की संख्या को मानती ही नहीं, हमेशा छुपाती रही है। इस बार भी उसने ऐसा ही किया और उसने माना नहीं। हालांकि उसने कहा कि हमने जो विद्रोही जो लड़ाके हैं उनको मार गिराया है, लेकिन बीएलए लगातार इस बात की अपडेट दे रहा था, वहां से तस्वीरें भी साझा कर रहा था कि देखिए ऐसे हमने ट्रेन को हाईजैक किया, इस तरीके से पटरी पे ब्लास्ट किया था और कैसे हमने इन सैनिकों को मारा है, कितने सैनिकों को मारा है, बार बार वो दावा करता रहा। हालांकि 25 लोगों के मरने का जो दावा है वो पाकिस्तानी आर्मी और वहां की सेना की तरफ से किया गया था, लेकिन उसके बाद तुरंत बाद 4 से 5 दिन के अंदर ही एक और बड़ा हमला, फिदाइन हमला जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के जो कॉन्वॉय है उस पर किया गया था और एक बस को पूरी तरह उड़ा दिया गया था। इसमें 90 सैनिकों के मारे जाने का दावा बीएलए ने किया था। बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। एक के बाद एक हमले और उसी दिन गोलीबारी भी हुई थी ग्वादर पर ही। और ग्वादर में अब एक बार फिर ये आईडी ब्लास्ट हुआ है जिसमें 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पूरा इशारा जो है वो बीएलए की तरफ जा रहा है कि बीएलए ने अपनी चीजों को आगे बढ़ाते हुए रोजाना एक स्टेप वो आगे बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान से अलग होने, पाकिस्तान का अवैध कब्जा अपने ऊपर बलूचिस्तान से हटाने की जो लड़ाई है वो तेज होती हुई अब नजर आ रही है। एक के बाद एक हमले पाकिस्तानी आर्मी को चौंका रहे हैं और अब मंजर अब यह हो रहा है कि असीम मुनीर हो चाहे शहबाज शरीफ हो, हर किसी के ऊपर से जो अफसर हैं, जो निचले अफसर हैं और जो जवान हैं, उनका भरोसा पूरी तरह उठता हुआ नजर आ रहा है। यहां तक कि कई अब तक जो सैनिक हैं वो नौकरी छोड़कर जा चुके हैं। 2500 से 3000 का यह आंकड़ा सामने आया था जिन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और कहीं विदेशों में जाकर वो सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान एक सेफ जगह नहीं है, वो वहां के नागरिक समझ रहे हैं, मान रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से किसी भी तरह हमें निकलना है। कई लोग तो ये भी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें कहीं और किसी देश में जेल में भी डाल दो, वो ज्यादा ठीक है, हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, क्योंकि पाकिस्तान में कब मौत आ जाए ये कुछ नहीं पता। खाने को वैसे ही वहां पर लाले हैं, कंगाली भुखमरी से लोग वैसे ही जूझ रहे हैं। हालांकि अब ये हमले कब रुकते हैं और
सेना के पास अब क्या रास्ता बचता है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें। देख